नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी में होने वाले इन्फेक्शन यानी कि गुर्दे के इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, गुर्दे का इन्फेक्शन जिसे कि हम पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का मूत्रपथ इन्फेक्शन होता है जो कि आमतौर पर आपके मूत्र मार्ग या फिर मूत्राशय से शुरू होता है और आपके गुर्दे तक जाता है। किडनी इन्फेक्शन के लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि ठीक तरह से इलाज नहीं किया जाए तो गुर्दे का इन्फेक्शन आपके गुर्दे को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है या फिर बैक्टीरिया आपके खून में फैल सकते हैं जिससे कि जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है। गुर्दे के इन्फेक्शन के इलाज में आमतौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शामिल है और अक्सर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बात की जाए कि गुर्दे के इन्फेक्शन के क्या लक्षण होते हैं तो दोस्तों उसमें आपको बुखार हो सकता है, ठंड लगना, पीछे की ओर एक तरफ या फिर पेट और जांघ के बीच के भाग में दर्द होना, पेट दर्द होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब करने के दौरान जलन या दर्द होना, मतली और उल्टी होना, मूत्र में मवाद या फिर रक्त आना या फिर मूत्र में बदबू आना या फिर धुंधला मूत्र आना। दोस्तों, बात की जाए कि गुर्दे में इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, तो दोस्तों जब आपके मूत्रपथ की नली में बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं और गुणन करते हैं और गुर्दों तक पहुंच जाते हैं तो आपको गुर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है और यह कारण गुर्दे के इन्फेक्शन का सबसे आम कारण होता है। शरीर में कहीं और जगह का इन्फेक्शन रक्त प्रवाह के माध्यम से आपके गुर्दे तक फैल सकता है। यद्यपि इस तरह से गुर्दे का इन्फेक्शन होना असामान्य है, लेकिन यह हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कृत्रिम जोड़ या हार्ट में वाल्व लगवाया है जो कि संक्रमित हो जाता है तो इससे भी हो सकता है। दोस्तों, किडनी की सर्जरी के बाद गुर्दे के इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है। बात की जाए कि इसके क्या क्या जोखिम कारक होते हैं तो दोस्तों गुर्दे के इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ाने वाले कुछ कारक भी हो सकते हैं। जैसे बात की जाए महिलाओं की तो महिलाओं में मूत्र मार्ग पुरुषों की तुलना में छोटा होता है जो कि बैक्टीरिया को शरीर के बाहर से मूत्राशय तक जाने के लिए आसान बनाता है। मूत्राशय में प्रवेश करने से इन्फेक्शन गुर्दे में फैल सकता है। गर्भवती महिलाएं गुर्दे संबंधी इन्फेक्शन के उच्च जोखिम में होती है। साथ ही साथ बात की जाए प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने की तो ऐसी चिकित्सा स्थितियां जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ख़राब करती है, जैसे कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ और HIV, कुछ दवाएं जैसे कि प्रत्यारोपित अंगों की अस्वीकृति को रोकने के लिए ली गई दवाओं का भी समान प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात की जाए मूत्राशय के आसपास के नसों की क्षति की तो नसों या फिर रीढ़ की हड्डी की क्षति मूत्राशय के इन्फेक्शन की उत्तेजना को रोक सकते हैं, जिससे कि आप यह महसूस नहीं कर पाते हैं कि यह कब गुर्दे का इन्फेक्शन बन जाता है। उसके बाद बात की जाए मूत्र के कैथेटर के उपयोग करने की तो मूत्र कैथेटर मूत्राशय से मूत्र निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्यूब होती है। कुछ सर्जरी और नैदानिक परीक्षणों के दौरान और उसके बाद आपको कैथेटर का उपयोग करना पड़ सकता है और यदि आप बिस्तर पर हैं तो आपको लगातार इसका उपयोग करना पड़ सकता है। और एक ऐसी स्थिति जिसमें कि मूत्र का गलत प्रवाह होता है, वेसिकोयूरेटेरल रिफ्लक्स में मूत्राशय से मूत्र की एक छोटी मात्रा वापस मूत्रवाहिनी और गुर्दे में जाने लगती है और ऐसी स्थिति वाले लोग बचपन और वयस्कता के दौरान गुर्दे के इन्फेक्शन के उच्च जोखिम पर होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गुर्दे के इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, गुर्दे के इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि तरल पदार्थ पिएं, विशेष रूप से पानी। तरल पदार्थ के सेवन से आपके शरीर से बैक्टीरिया पेशाब के माध्यम से निकल जाते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा पेशाब करें। जब आपको पेशाब की उत्तेजना हो तो पेशाब करने में देरी न करें। यौन संबंध बनाने के बाद पेशाब करें। संभोग के बाद जितनी जल्दी हो सके पेशाब करें, जिससे कि मूत्र मार्ग से बैक्टीरिया निकल सके और इन्फेक्शन का खतरा कम हो। पेशाब या फिर मल त्याग करने के बाद अपने अंगों को ठीक से धोएं, जिससे कि बैक्टीरिया मूत्र मार्ग तक न फैल सके। जननांग में डीओड्रेंट स्प्रे या फिर ऐसे अन्य उत्पादों के प्रयोग से भी मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका उपयोग न करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि गुर्दे के इन्फेक्शन का निदान कैसे होता है, तो लक्षणों के बारे में पूछने के बाद आपके डॉक्टर पेशाब की जांच कर सकते हैं, जैसे कि पेशाब में खून, मवाद और बैक्टीरिया की जांच के लिए मूत्र विश्लेषण करना और बैक्टीरिया के प्रकार को देखने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट करना। साथ ही साथ कुछ और भी टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन। आपके मूत्रपथ में रुकावट की जांच के लिए आमतौर पर अल्ट्रासाउंड टेस्ट या सिटी स्कैन किया जाता है यदि उपचार पहले 3 दिनों में काम नहीं करता है। उसके बाद की जाए वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम की यानी कि VCUG की, तो मूत्रमार्ग और मूत्राशय में समस्याओं के निदान के लिए VCUG एक्सरे का एक प्रकार है और इन्हें अक्सर उन बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें कि
वेसिको-यूरेटरल रिफ्लक्स है। उसके बाद बात की जाए डिजिटल रेक्टल परीक्षण की, जो कि पुरुषों के लिए होता है, तो इस परीक्षण में आपके डॉक्टर प्रोस्टेट की सूजन की जांच करने के लिए आपके गुदा में उंगली डालकर जांच करते हैं। और उसके बाद बात की जाए डायमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड सेंटीग्राफी की, तो दोस्तों यह एक प्रकार का इमेजिंग टेस्ट है जो कि किडनी के इन्फेक्शन और नुकसान को बेहतर देखने के लिए रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गुर्दे के इन्फेक्शन का जो इलाज है वो कैसे होता है। तो दोस्तों इसके इलाज की बात की जाए, सबसे पहले बात की जाए एंटीबायोटिक्स की, तो दोस्तों गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक सबसे पहला इलाज होता है। दवा का प्रकार और उपयोग आपके स्वास्थ्य और आपके मूत्र परीक्षण में पाए गए बैक्टीरिया के प्रकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर गुर्दे के इन्फेक्शन के लक्षण कुछ दिनों के उपचार के भीतर ठीक होने लगते हैं, लेकिन आपको 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ लें। उसके बाद बात की जाए गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की, तो यदि आपके गुर्दे का इन्फेक्शन गंभीर है तो आपके डॉक्टर आपको अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स और तरल पदार्थ दिए जा सकते हैं और आमतौर से ये आपको आपकी बाह में एक शिरा के माध्यम से दिए जाते हैं। और बात की जाए बार बार होने वाले किडनी इन्फेक्शन के लिए इलाज की, तो एक अंतर्निहित चिकित्सा समस्या से आपको गुर्दे का इन्फेक्शन बार बार हो सकता है और ऐसी स्थिति में आपको जांच के लिए एक किडनी विशेषज्ञ या फिर मूत्र सर्जन के पास भेजा जा सकता है। संरचनात्मक असामान्यता के इलाज के लिए आपको सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। और बात की जाए कि गुर्दे के इन्फेक्शन से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो दोस्तों यदि उपचार ना किया जाए तो गुर्दे के इन्फेक्शन से कुछ संभावित गंभीर जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि किडनी की स्थायी क्षति की बात की जाए तो किडनी की स्थायी क्षति से गुर्दे की बीमारी हो सकती है। उसके बाद बात की जाए रक्त विषाक्तता यानी कि सेप्टिसेमिया की, तो आपके गुर्दे आपके खून से गंदगी को हटाकर खून को शरीर के बाकी हिस्सों में संचारित करते हैं। तो यदि आपको गुर्दे का इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया फैल सकता है, क्योंकि गुर्दे जो है वो रक्त परिसंचरण करते हैं। और बात की जाए गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं की, तो जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान गुर्दे का इन्फेक्शन होता है वो कम वजन के बच्चों को जन्म देने के जोखिम में होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।